तो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से पूजा माथुर और रायपुर से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल का रुख कर रहे हैं। पूजा, न केवल रिकॉर्ड मामले अब रोज सामने आ रहे हैं राजधानी भोपाल में, हालांकि अब एंटीबॉडी टेस्ट की भी शुरुआत हो रही है, सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किन किन क्षेत्रों में और किस संख्या में, किस रेशियो में लोग संक्रमित होकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी प्रशांत, बहुत तेजी से कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। खासकर बात अगर राजधानी भोपाल की करते हैं तो दिनों दिन आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और रोजाना जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 100 के ज्यादा ही आ रही है, यानी 100 के पार आ रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब टेंशन में आ चुका है कि इन जो बढ़ते आंकड़ों है उस पे आंकड़ों पर ब्रेक कैसे लगाया जाए, और यही वजह है कि लगातार जन जागरूकता अभियान के साथ, लोगों को समझाइश देने के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अपना काम कर रहा है। जगह जगह पर जागरूकता अभियान तो चलाए जा रहे हैं, जिसके वजह से लोग थोड़े अलर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सैम्पलिंग ज़्यादा बढ़ानी है, टेस्टिंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। और इसी वजह से एंटीजन सर्वे टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और जो सैंपल लिए जाएंगे वो रैंडम सिलेक्शन के तहत उन जगहों से लिए जाएंगे जहाँ पर बड़ी संख्या से कोरोना संक्रमित मरीज रोजाना शहर से मिल रहे हैं। हालांकि अब कोई भी ऐसा इलाका छूटा नहीं है जहां पर संक्रमण पहुंचा ना हो। पूरी चपेट में ले चुका है राजधानी भोपाल को कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी जहां पर लगातार एक बड़ी चेन बनती हुई नजर आ रही है, जो कंटेनमेंट एरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर यहाँ रैंडम सिलेक्शन होगा, सैंपल्स लिए जाएंगे और उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की कितनी क्षमता है, यानी कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है, कितनी उनके रेसिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी है, इस बारे में जांच की जाएगी, इसको चेक किया जाएगा। लोग लगातार कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कोई चूक ज़रूर हो रही है और ये चूक ही सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन और विभाग के लिए, जिस पर लगाम कसना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिनों दिन जो आंकड़े हैं वो टेंशन ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से आंकड़े लगातार ग्राफ हाई हो रहा है पूरे प्रदेश से कोरोना वायरस का, उसको डाउन करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें खुल चुकी हैं और ऐसे में जन जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक ये चेन नहीं टूटेगी, और इस चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तमाम प्रयत्न करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले सैंपलों की टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, लैब की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, बेडों की संख्या को भी अस्पताल में बढ़ाया गया है, भी बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक संक्रमण थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है राजधानी भोपाल में। पूजा, अब लौटूंगा आपके पास और इंदौर का रुख करें, उससे पहले अवधेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में रफ्तार अचानक बढ़ गई और ये रफ्तार ऐसी बढ़ी कि अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम संक्रमित जगहों की बात करें तो फिर राजधानी रायपुर है। बिल्कुल, रफ्तार अगस्त माह में अपने चरम पे पहुंची, लेकिन ऐसा लगा कि सितंबर आते आते रफ्तार में कमी आएगी, लेकिन बीते 2 दिनों में जो नए मरीजों की जो बम्पर संख्या आई है, बताने के लिए काफ़ी है कि अगस्त में जब पूरे महीने में 22,000 से ज़्यादा मरीज आए थे और केवल 14 दिन में जो मरीजों की संख्या थी वो दुगनी हो गई थी। ये रफ्तार को भी पीछे छोड़ते हुए सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। कल फिर से छत्तीसगढ़ में नया रिकॉर्ड बन गया कि 2200 से ज़्यादा नए मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। और केवल राजधानी की बात कर ली जाए शांत, तो राजधानी का हाल बेहद ही बेहाल है, क्योंकि 900 से ज्यादा मरीज अगर राजधानी रायपुर जैसे छोटे शहर में मिलेंगे तो बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी कितनी बिगड़ेगी। इसलिए क्योंकि अभी भी कांटेक्ट ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के लिए प्रशासन के सामने बनी हुई है, क्योंकि रोज जो पॉजिटिव मरीजों की जो लिस्ट आती है उसमें आज भी तकरीबन 20 से 25% ऐसे मरीज होते हैं जिनके पता की जगह पे केवल रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा होता है, मोबाइल नंबर भी कई बार गलत उल्लेखित किए जाते हैं। तो ऐसे में कांटेक्ट ट्रेसिंग करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और यही वजह है कि कल 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई। तो अब स्थिति ये बन गई है कि लोग अपनी जानकारियां छुपाने लगे हैं और यही वजह है कि लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो तेज होते जा रही है और रोज नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और रायपुर की या छत्तीसगढ़ की ये बड़ी परेशानी है कि अब लोग अपनी जानकारी छुपा रहे हैं। अगर संक्रमित लोग निकल रहे हैं तो उन्हें ट्रेस करना बड़ा चुनौती बन रहा है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से बने हुए।
अरुण, इंदौर शुरू से ही लगातार संक्रमण के मामले में सबसे आगे रहा है और अभी भी बीच में एक वक्त एक दौर जरूर आया जब लगा कि शायद चीजें संभल गईं, लेकिन एक बार फिर उसी रफ्तार में संक्रमण की दर या संक्रमण निकल रहे हैं अब इंदौर से। बिल्कुल, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो जो सबसे भयावह स्थिति है वो अगस्त में बनी है इंदौर में। अगर पिछले 5 महीनों की बात की जाए तो पिछले 5 महीने में 13,752 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, लेकिन अकेले अगस्त में ही 5,802 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ऐसा लगभग जो पिछले 4 महीने में जितने मरीज मिले थे, लगभग उससे आधे मरीज इस अगस्त में मिल चुके हैं। तो अगस्त में सबसे भयावह स्थिति रही है। मौतों की अगर बात की जाए तो 406 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है, 69% पर रिकवरी रेट आ गया है, जबकि ये 75% तक पहुंच गया था। और इसके अलावा अगर मौत की बात की जाए तो कोरोना के मौत का जो रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा इंदौर में है, 3% के आसपास पहुंच गया है, 3 गुना ये रेट बढ़ गया है। साथ ही अगर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण की जो दर है 7.4% पर पहुंच गई है संक्रमण की दर। अगर 5% से ज़्यादा संक्रमण की दर है तो काफ़ी खतरनाक स्थिति मानी जाती है। तो ऐसे में इंदौर कोरोना को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति इंदौर की बनी हुई है। अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों में सभी जो बेड हैं वो फुल हो गए हैं। यहाँ पर नए मरीज जो आ रहे हैं उनके लिए बेड की व्यवस्थाएं अब बहुत मुश्किल से हो पा रही हैं। तो ऐसे में आगे चलकर स्थिति और बिगड़ सकती है। यहाँ पर जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं उनका चतुर्मास चल रहा है, वहाँ पर भी एक साथ 52 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से हालांकि जो आश्रम है वहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है उससे लग रहा है कि आगे और चिंताजनक हालात बनेंगे। लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 259 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। रोज यही है कि 250 के लगभग रोज मरीज इंदौर में मिल रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इंदौर को कोरोना से निजात मिल सके। जबकि पिछले महीने में जो एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो 800 साढ़े 800 के बीच पहुंच गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 3800 के पार पहुंच गया है। तो 3 गुने से ज़्यादा 5 गुने मरीज हो गए हैं अब इंदौर में। जो 800 से थे वो 4000 के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने हालात बिगड़ते जा रहे हैं इंदौर में। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालात भयावह हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं इंदौर के। हालांकि धीरे धीरे चीजें सब खुल गई हैं। कुछ गिनी चुनी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, स्कूल कॉलेजों को छोड़ दें, तो लगभग सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। मार्केट ओपन हो गए हैं, बाजार भी ओपन हो गए हैं। मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, दुर्ग वो शहर जो रायपुर से लगा हुआ बेहद नज़दीक, और रायपुर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई शहर प्रभावित हैं तो उनमें दुर्ग भी एक है। मिथिलेश, शायद मिथिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिथिलेश का दोबारा रुख करेंगे। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए। अवधेश, क्या वजह है कि जो रायपुर से लगे हुए शहर हैं, जो भी शहर चाहे बिलासपुर हो या फिर दुर्ग हो, ये सब बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 5 प्रमुख शहर जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित है उनमें दुर्ग का नंबर दूसरा है। राजनांदगांव भी जो दुर्ग से जुड़ा हुआ शहर है उसका नंबर तीसरा है। रायगढ़ और बिलासपुर भी 5वें श्रेणी पे आते हैं। मतलब कुल 5 शहरों की बात कर ली जाए तो ये आपस में कनेक्टेड जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दरअसल जो अंतर जिला जो परिवहन की व्यवस्था की गई थी, शुरुआती दिनों में तो रोक लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी जब रोक का असर धरातल पर उस हिसाब से नहीं हुआ, और यही वजह है कि संक्रमण का जो दायरा है रायपुर से बढ़ के अन्य जिलों तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कारण यह है कि राजधानी रायपुर सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा मार्केट है, और जैसे जैसे बाजार खुलने लगे, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, सभी की जो डिपेंडेंसी है, जो सभी की निर्भरता है, वो राजधानी रायपुर के सभी बाजारों पे है। तो जितने भी व्यापार किए जाते हैं, व्यवसाय किए जाते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है वो राजधानी रायपुर है। और यही वजह है कि लगातार राजधानी रायपुर आने जाने वाले की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। चाहे दुर्ग से लोग आए, राजनांदगांव से, रायगढ़ से, बिलासपुर से
आए या कोरबा से आए, वो लगातार उनका आना जाना जारी रहा। और लगातार जिस तरह से हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे कि लोग जानकारियां छुपाने भी लगे हैं, तो अब ऐसे में अगर 21 अगस्त को कोई पॉजिटिव आता है और 30 अगस्त तक उसके पता नहीं चल पाता है, उसके खिलाफ अंततः FIR करा दी जाती है, तो उन 10 दिनों के भीतर वो पीड़ित व्यक्ति कहां गया, किनसे जानकारी संपर्क में छुपाना आया, ये समस्या बड़ी विकट समस्या है और ऐसे में परेशानी स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन की स्वाभाविक है कि बढ़नी तय। शुक्रिया अवधेश आपका, अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद, मिथिलेश थे हमारे साथ, मिथिलेश का शुक्रिया, पूजा आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।